हेलो स्टूडेंट्स, मेरा एक वीडियो थोड़ा सा मिस हो गया है जहाँ पे मैंने इसको पहले बनाया था। तो मैं फिर से बता देता हूँ एक बार क्या होते हैं एजियोट्रोप्स। एजियोट्रोप्स आर द कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स। एजियोट्रोप्स आर फाउंड बाय मिक्सिंग टू डिफरेंट लिक्विड्स इन फिक्स प्रपोर्शन सो दैट होल मिक्सचर बॉइल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर। एजियोट्रोप वो होता है, दो मिक्सचर्स को अगर हम मिक्स करें, दो कंपोनेंट्स को हम मिक्स करें और दोनों का अगर फिक्स प्रोपोर्शन मिक्स करेंगे तो दोनों ही अगर कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉयल होते हैं तो ऐसे जो भी मिक्सचर्स होते हैं इसको हम कहते हैं एजियोटोप्स, एजियोटोपिक मिक्सचर। द एजियोटोप्स इज दैट मिक्सचर in which vapor and liquid state has same compositions. Azeotopes can be separated by fractional distillation process. फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस से हम एजियोटॉप्स को अलग नहीं कर सकते क्योंकि दोनों का ही टेम्परेचर जो है, जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सेम है। क्या होता है फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन? मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ टू लिक्विड्स फ्रॉम देयर मिक्सचर्स ऑन दैट बेसिस ऑफ देयर डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स। डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, होने की वजह से हम फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस अलग कर सकते हैं। अगर वाटर और इथेनॉल को हमको अलग करना है तो इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होगा, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होता है, दोनों ही डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स पे अलग हो जाएंगे। दो टाइप के एजियोटॉप्स होते हैं, एक होता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोटॉप्स एंड होता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोटॉप्स। मिनिमम बॉइलिंग एजियोटॉप्स एंड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोटॉप्स। मिनिमम बॉइलिंग एजियोटॉप्स वो होते हैं जो नॉन आइडियल सोल्यूशन पे या रियल सोल्यूशन पे पॉजिटिव रिएक्शन शो करते हैं, और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोटॉप्स वो होते हैं जो नेगेटिव रिएक्शन शो करते हैं नॉन आइडियल सोल्यूशन पर। फॉर एग्जाम्पल H2 5% ऑफ वाटर एंड 95% ऑफ एथेनॉल, और H2O 32% एंड HNO3 68%, ऐसा डेविएशन जो होगा वो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोटॉप्स होगा। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एजियोटॉप्स इज ऑलवेज लेस देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कंपोनेंट। कंपोनेंट से हमेशा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एजियोटॉप का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा कम होता है। आगे बात करते हैं, क्योंकि मैंने इस वीडियो को पहले बनाया था, वो वीडियो कहीं मिस हो गया है, इस वजह से हमें दोबारा से इसको बनाना पड़ रहा है। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ 4 हमको पढ़नी है। पहली होती है RLVP, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। सेकंड इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ जाना। थर्ड इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का कम हो जाना। एंड फोर्थ इज ऑस्मोटिक प्रेशर। इन 3 से आपको रिलेशंस मिलेंगे और न्यूमेरिकल्स बहुत मिलेंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर से आपको न्यूमेरिकल्स और रीजन दोनों ही बहुत सारे आएंगे। रीजन्स मैं बताऊंगा कैसे कैसे रीजन्स आते हैं। यहाँ पर हम सॉल्वेंट जो कि वोलेटाइल है उसको सपोज करते हैं A, सॉल्यूट जो कि नॉन वोलेटाइल है वो सपोज करते हैं B। दोनों का वेपर प्रेशर जब इसको मिलाएंगे, सोल्यूशन बनाएंगे, तो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर हमेशा कम हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया भी था कि जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को किसी सॉल्वेंट में मिलाएंगे तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स, जो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स हैं वो सॉल्वेंट पे आके चिपक जाएंगे। अगर केवल सॉल्वेंट होता तो वेपर्स ज़्यादा निकलते, लेकिन सॉल्यूट भी आ गया है, इसकी वजह से वेपर्स जो होंगे वो थोड़े से कम हो जाएंगे। अब वही निकल पाएंगे जो उसकी सरफेस पर होंगे। ये डिपेंड करता है, ये जितनी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करती है नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन पे। ये डिपेंड नहीं करती नेचर ऑफ और आइडेंटिटी नेचर पे, और ना ही सॉल्यूट की आइडेंटिटी पर डिपेंड करती है कि सॉल्यूट कैसा है, उसकी आइडेंटिटी कैसी है, उसका नेचर कैसा है। पहली आती है रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। हमने यहाँ पे सॉल्वेंट जो वोलेटाइल है उसको A लिया, उसके नंबर ऑफ मोल्स लिए ऐड किए N। सॉल्यूट जो है नॉन वोलेटाइल है, नंबर ऑफ सॉल्यूट ऐड किए स्मॉल n। राउट्स लॉ के अकॉर्डिंग हम पढ़ चुके हैं Pt इक्वल टू PA प्लस PB। PA लिख सकते हैं P0A XA, इसके वजह से P0B XP। क्योंकि सॉल्यूट है, सॉलिड स्टेट में है, तो सॉलिड का वेपर प्रेशर कुछ होता ही नहीं है, तो हमने इसको कंसिडर कर लिया 0। Pt इक्वल टू P0A XA, वी नो दैट XA प्लस XB इक्वल टू 1 होता है, तो हमने जहाँ पे XB है, XB इक्वल टू 1 माइनस XA, तो हमने इसको पुट किया, यहाँ पे वैल्यू रखी और सॉल्व किया, तो मेरे पास आया XA इक्वल टू P0A माइनस PT अपॉन P0A। इसके बाद मैंने देखा XP इक्वल टू P0A माइनस PT अपॉन P0A। यहाँ पे जो P0A माइनस PT, इसको हमने लेट कर लिया डेल्टा P। इस डेल्टा P जो है इसी को कहते हैं रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, क्योंकि प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर है P0 और टोटल प्रेशर चूँकि कम हो गया, तो दोनों का डिफरेंस जो होगा वही हो गया रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर।
वेपर प्रेशर का लोअर होना, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, क्योंकि प्योर स्टेट में बहुत ज़्यादा वेपर्स बनते हैं और पूरे लिक्विड के वेपर्स यहाँ पे आते हैं। लेकिन अगर मेरे पास इम्प्योर है, यहाँ पे हमने सॉल्यूट भी रख दिया है, तो अभी सपोज़ किया इस तरीके से हम ले रहे हैं, यहाँ पे वोलेटाइल सॉल्वेंट है, अब यहाँ पे मैं सॉल्यूट भी जोड़ दिया। अब सॉल्यूट के पार्टिकल्स भी सरफेस पे आ गए, तो जितना प्रेशर, जितना वेपर्स यहाँ पे बन रहे थे, सभी के सभी सरफेस से बाहर निकल रहे थे, अब उतने वेपर्स बाहर यहाँ पे बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो इस पर इसका हमने P0 A माना था, यहाँ पर टोटल हो गया PT, तो इसमें वेपर्स ज़्यादा हैं, तो P0 A इज ग्रेटर देन PT, तो P0 A माइनस PT इज इक्वल टू डेल्टा P। यही होता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अगर हमने बहुत डाइल्यूट सोल्यूशन ले रखा है तो स्मॉल n प्लस कैपिटल N इक्वल टू कैपिटल N लेते हैं। अगर मैं बहुत छोटे 1 लीटर पानी है, 1 लीटर पानी मैंने 2 क्रिस्टल्स केवल शुगर के डाल दिए, तो वो लिक्विड ही रहा, उसमें कुछ भी चेंजमेंट नहीं होगा, वो पानी ही रहेगा। तो n प्लस कैपिटल N इक्वल टू हमने n मान लिया, तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला हमें पता है, मास गिवन अपॉन मोलर मास, हमने वैल्यू पुट करी और यहाँ पे हमने एक फॉर्मूला तैयार कर दिया। अब हम बात करते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, पहले मैं इसका फॉर्मूला बता दूं कैसे फॉर्मूला आएगा, इसके बाद में इसके बारे में बताते हैं। पहले से समझ लो, सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल चीज़ है। यहाँ पे हमने वेपर प्रेशर का ग्राफ बनाया, क्योंकि हमको पता है कि कोई भी सब्सटेंस, नाउ वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ बनाएं, तो हम ये कहते हैं कि कोई भी अगर लिक्विड बॉयल करता है, बॉयल तभी करेगा जब उसका जो प्रेशर होगा वो 1 atm के बराबर हो जाएगा। अगर प्रेशर 1 atm के बराबर हो गया तो लिक्विड बॉयल करना शुरू कर देगा। सपोज़ किया यहाँ पे है 1 atm, एक सॉल्वेंट लिया, वाटर लिया, सपोज़ वाटर है, वाटर इंक्रीज़ करता है। जब यहाँ पहुँचा सॉल्वेंट, तो उसका टेम्परेचर आया सपोज़ TA, और जब हमने सोल्यूशन बनाया, सपोज सोल्यूशन थोड़ा सा जब बनेगा तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा बॉईल करने पर, तो उसका 1 atm यहाँ पहुँचा, उसका टेम्परेचर कर लिया हमने T। तो जब यहाँ से यहाँ तक का जो टेम्परेचर बढ़ा, इसको लिखा TB। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल करता है, अगर उसमें हम थोड़ा सा NaCl नमक मिला दें तो उसका बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो बढ़ जाएगा। नमक मिलाने पर उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। ये वाटर सपोज था 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस बॉईल करता है, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस में उसका प्रेशर 1 atm होता है। जब हमने उसमें NaCl सॉल्ट सोल्यूशन बना दिया, तब उसको बॉईल किया तो उसका बॉइलिंग पॉइंट 1 atm तक आने पर जो बॉइलिंग पॉइंट था वो बढ़ के हो गया T। सब उसको T लिखो या T0 लिखते हैं, T0 था, अब हो गया T। तो जो डेल्टा TB है, ये जो डेल्टा TB है वो ही होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अभी 100 डिग्री से बॉईल करा था, जब सोल्यूशन बना दिया, सपोज़ ये 120 पे बॉईल किया, तो बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीमेंट हो गया। इसी को लिखेंगे डेल्टा TB इज इक्वल टू T माइनस T0। T0 मतलब जो मेरे पास प्योर सॉल्वेंट था, सॉल्वेंट की बात हो गई, ये बात हो गई सॉल्यूशन की, सिंपल चीज़। इसको हम लिख सकते हैं, ये भी कह सकते हैं द बॉइलिंग पॉइंट elevates when a non-volatile solute is added to a volatile solvent। अगर
बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है क्योंकि जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को हम ऐड करते हैं किसी वोलेटाइल सॉल्वेंट पर। भाई वेपर प्रेशर्स को हमको बराबर करना है, एक ही टेम्परेचर पर वेपर कम निकल रहे हैं जब हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बना दिया। वेपर्स को बराबर करने के लिए हमें ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, विच अकर्स ड्यू टू लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ऐसा क्योंकि वेपर प्रेशर कम हो जाता है, इसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो बढ़ जाता है। इसको हम ये भी कह सकते हैं द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर becomes equal to atmospheric pressure। जब कोई लिक्विड बॉयल तब करेगा, लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट वो होगा जब उसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। जब लिक्विड का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा तो वो उसका बॉइलिंग पॉइंट बन जाएगा। वाटर 100 डिग्री सेल्सियस में बॉयल होता है, इसका मतलब जब वाटर के वेपर्स का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 बार होगा तो वाटर 100 डिग्री सेल्सियस में बॉयल करेगा। सिंपल चीज़। सो व्हेन अ नॉन वोलेटाइल solute is added to a volatile solvent, results lowering in vapor pressure and elevation in boiling point। सो हमने फॉर्मूलेस पढ़े हैं, तो अब हम इनके फॉर्मूले को करते हैं। कैसे हम इनके फॉर्मूले फाइंड करेंगे? सपोज T0P इज boiling point of pure solvent and TB is boiling point of solution. So delta T is TB minus T0 B. This is TB and this is T0 B. Delta TB is directly proportional to molality. Directly proportional to molality. So delta TB proportional to M। जब हम proportionality से हटाते हैं तो उसके लिए एक कांस्टेंट लगाते हैं। We use KBM. KB is elevation constant और कह सकते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, या इसका एक और नाम होता है, दिस नेम इज इब्यूलियोस्कोपिक EBULLIOSCOPIC इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। मोलैलिटी क्या होता है? मोलैलिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट in kg. Number of moles of solute, weight of solvent in kg. We have written in delta TB is equal to Kb into molality. Kb is ebullioscopic constant or molar elevation constant or elevation constant. Now we find the unit of Kb. Kb is kilogram kg per mole. Unit is kg, Kelvin kg
per mole. Delta TB is equal to Kb. For molality, we know that molality is equal to number of moles of solute upon weight of solvent in kg. So number of moles is W, number of moles को फाइंड करना है तो मास गिवन अपॉन मोलर मास, WB अपॉन MB, WA upon 1000, and then we calculated as Kb is equal to WB, Kb into WB upon MB into 1000 upon WA. This is the formula which we use to solve the questions of elevation in boiling point. One formula is also there to calculate molar mass of solute. Solute is MB is equal to Kb into WB into 1000 upon delta TB into WA. और Kb is equal to R into MA into TB square upon 1000 into vapor enthalpy, where R is gas constant, MA is molar mass of solvent, T naught B is boiling point of pure solvent, and vapor enthalpy is heat of vaporization. So these are the things we have to solve the questions. Now बात करते हैं हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. लेकिन एक बार समझ लें, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को एक बार मैं अच्छे से समझा देता हूँ. क्या होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट? आई एम यूजिंग द बुक to show. See, question is why the boiling point of a liquid get raised on dilution of non-water solute into it. With increase in temperature, the vapor pressure of liquid increases. When the vapor pressure of liquid is equal to atmospheric pressure, which is 1.013 bar, the liquid boils. For example, water boils at 100 degrees Celsius. 100 plus 273.15 is 373.15 Kelvin. Because of the temperature of vapor pressure of water is 1.013 bar, when sucrose or urea or NaCl, sodium chloride, in non-water solute, यही 3 non-water solute जो हैं वो आपके क्वेश्चंस में भी मिलेंगे, is added to water, जो कि solvent है. The vapor pressure of water decreases. Hence, at 373.15 Kelvin, the vapor pressure of an aqueous solution of sucrose is less than 1.013 bar. If we heat the solution and raise the temperature above the boiling point of water, which is 373.15 Kelvin, the vapor pressure of solution also increases. When vapor pressure of solution is 1.013 bar, the aqueous solution of sucrose boils. Thus, the boiling point of solution of non-water solute in a volatile solvent is always higher than that of boiling point of pure solvent in which solution is prepared. So, ये चीज़ मैंने बताई. वेपर प्रेशर्स जब कम हो जाते हैं तो उन वेपर प्रेशर्स को व्हेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर में लाने के लिए जितनी भी हीट ज़रूरत पड़ती है, जो एक्स्ट्रा टेम्परेचर बढ़ाना पड़ता है, उसी कहते हैं हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. सिंपल. अब हम जानेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. फ्रीजिंग पॉइंट का कम होना किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को किसी सॉल्वेंट पे मिलाने पर.